दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, लगता है केंद्र सरकार ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने प्याज के मुद्दे पर इतना बड़ा झटका खाने के बावजूद, किसानों के मुद्दे पर इतना बड़ा झटका खाने के बावजूद सबक नहीं लिया है। और इसी का नतीजा है, यही वजह है कि अब उसने गन मक्के के दाम को लेकर के मक्के के दाम को गिराने के लिए फिर से कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो प्याज के दाम को गिराने को लेकर लगातार सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है, खासतौर पे महाराष्ट्र में। और वहाँ पे कई स लोकसभा की कई सीटों पर मुँह की खानी पड़ी है बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को, क्योंकि प्याज का दाम लगातार सरकारी नीतियों की वजह से गिरा। जानबूझ करके सरकारी नीतियों की वजह से प्याज के दाम को गिराया गया। और अब सरकार ने को जहाँ उससे सबक लेना चाहिए था, वहीं उल्टे सरकार का एक मंत्रालय, सरकार ही कहा जाएगा, सरकार चिट्ठी लिख रही है दूसरे मंत्रालय को, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा कि मक्के का जो दाम है वो बढ़ चुका है और इसके दाम को कम करने के लिए इम्पोर्ट करना चाहिए मक्का। तो ये इसी मुद्दे पर आज हम इस लाइव को चलाएँगे, बातचीत करेंगे आपसे दोस्तों और कोशिश करेंगे कि डेटा के साथ ये पूरा ब्यौरा आपको दें कि कहानी क्या है। तो मक्के की कहानी जो शुरू होती है, वो शुरू होती है पोल्ट्री इंडस्ट्री से। पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार को रिक्वेस्ट की है कि भई उसको बहुत दिक्कत हो रही है, अंडा महँगा हो रहा है और पता नहीं क्या-क्या महँगा हो रहा है, उसकी लागत बढ़ रही है और उसका मुनाफ़ा कम हो रहा है और इसलिए जो है इम्पोर्ट कर लीजिए। लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री चलाने वाले चूँकि इंडस्ट्री है, धन्ना सेठ हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, मोटे पैसे वाले लोग हैं, उनके हितों को पूरा करने के लिए सरकार आगे आ रही है, लेकिन गरीब किसानों का इससे क्या होगा? उन गरीब किसानों का क्या होगा, जिनको इस आयात से नुकसान होगा। तो इसी मुद्दे पे फिलहाल हम आएँगे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव अलका उपाध्याय ने खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा को चिट्ठी जो लिखी है, उसमें लिखा गया कि ₹28 किलो दाम है। ₹28 किलो दाम बताया गया मक्के का भारत के मार्केट में इस वक़्त, लेकिन ये सच नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय में हमने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली और उसके हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ उस बातचीत में आपको पता लगेगा इसमें डेटा मैं इस बातचीत में रखूँगा। डेटा में पता लगेगा कि सरकार का वो जो मंत्रालय है, अलका उपाध्याय कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री की भाषा है वो बोल रही हैं और ये देश कम से कम गुमराह होने से बचना चाहिए। तो मैं इसलिए मक्के की को लेकर के जो महाभारत छिड़ी है, उसमें मैं वो डेटा लेकर के हाज़िर हूँ, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिया है कि कितना दाम चल रहा है। उस दाम को हम बताएँगे और वो दाम है दोस्तों अ, वो दाम एमएसपी से भी कम है और कैसे कम है वो उसपे हम लोग एक बार बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार चेक करते हैं कि मक्के को लेकर के जो वो शुरू हुई है, महाभारत शुरू हुई है, उसमें मक्का हम पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे। 2022-23 तक पिछले साल तक हमने उसमें हमने बस पिछले सत्र में हमने मक्का एक्सपोर्ट किया था और लगातार हम एक्सपोर्ट करते आ रहे थे कई साल से, लेकिन जो 2023-24 का सत्र था उसमें हमने एक्सपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ की खपत इतनी बढ़ गई है। तो दोस्तों 2021-22 में हमने 7600 15 करोड़ रुपए का हमने मक्का एक्सपोर्ट किया। जो टोटल एग्री एक्सपोर्ट है उसका करीब जो है अ, 4.1% था और उसके अगले साल म जो है 22-23 में 8,987 करोड़ रुपए का हमने मक्का एक्सपोर्ट किया, जो कुल उसका वो भी करीब 4% के आस-पास उसका भी है। तो हम मक्के का एक्सपोर्टर थे, हम इम्पोर्टर क्यों बनने जा रहे हैं? क्या ऐसी नौबत आई? उसके लिए सिर्फ़ ये बात की गई है
कि भारत में दाम 28 रुपए किलो तक पहुँच गया मक्के का। ये उस पत्र में हवाला दिया गया, भारत सरकार की एक सचिव ने हवाला दिया। तो क्या मैं इसकी मरम्मत करना चाहता हूँ कि क्या 28 रुपए किलो किसी को दाम मिला किसी किसान को? जो भी आंध्र प्रदेश है उत्पादक, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, किसी राज्य में मिला क्या? महाराष्ट्र है, तो मुझे नहीं लगता किसी राज्य में मिला है और इसके लिए मैं लेकर के आया हूँ भारत सरकार के ही कृषि मंत्रालय का आंकड़ा और उन आंकड़ों में आप देखेंगे कि कैसे सरकार का एक विभाग, एक मंत्रालय लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो 1 से 24 जुलाई के बीच का डेटा है ये और हमने 3-4 प्रमुख राज्यों का उसमें लिया है डेटा। राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो 1 से 24 जुलाई के बीच अ, राष्ट्रीय स्तर पे इस साल 2024 में 2172 यानी 2172 से थोड़ा ज़्यादा 2173 रुपए प्रति क्विंटल का जो है हिसाब-किताब अभी चल रहा था। ये पूरे जुलाई महीने का ये आंकड़ा है। जो उससे पहले पिछले साल जुलाई में इसी अवधि में 1816 साढ़े 16 रुपए क क्विंटल था। ये जो है यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 20% का इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन इस बार भी 2225 रुपए का एमएसपी है। इस बार भी एमएसपी के नीचे ही दाम है। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि मक्का इम्पोर्ट हो और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री को फ़ायदा दिलाना। आंध्र प्रदेश में चलते हैं, आंध्र प्रदेश में 2201 रुपए दाम है। 2201 रुपए पिछले साल दाम था, उससे कम ही दाम हो गया है 1949 रुपए इस साल जो दाम चला है 1 से 24 जुलाई के बीच। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें करीब 12% की जो है मुझे लगता है ये कमी आ गई है। तो ये पिछले साल से कम हो गया। उत्तर प्रदेश में ₹2157 पिछले साल था, जो 1800 जो है 88 रुपए के आसपास का आ गया। तो कुल मिला के ये है कि जो डेटा है आपके सामने है और कहीं न कहीं इस मामले में गुमराह करने की कोशिश की गई है और इसीलिए मैं ये भारत सरकार का डेटा लेके आया हूँ। अगर राज्यों का डेटा भी मत मानिए आप, तो राष्ट्रीय डेटा तो आप मानेंगे जो ये कह रहा है कि ₹2172 का जो है क्विंटल का दाम चला जो अ, एमएसपी से कम है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों मक्का इम्पोर्ट किया जा रहा है? तो मक्के को लेकर के दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है कि भारत में एथेनॉल का प्रोडक्शन भारत सरकार बढ़ाना चाहती है और उसके लिए मक्के की खेती बढ़ाना चाहती है। और उसके लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आईआईएमआर जो है आईसीआर के अधीन आने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना का, उसको ये काम दिया गया है कि मक्के की खेती को बढ़ाना है। वो लोग खेती बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर मक्के का दाम अगर मक्के का द जो दाम है, वो घट जाएगा, मक्के का दाम एमएसपी के नीचे आएगा, तो निश्चित तौर पे किसान इसकी खेती बढ़ाने की बजाय घटा देंगे। तो मक्के पे अभी जो संग्राम चल रहा है, उसमें तमाम किसान संगठनों ने ये कहा है कि अगर सरकार ने आयात किया, तो निश्चित तौर पे किसान हताश होंगे और इसका इसका जो राजनीतिक नफ़ा-नुकसान है, इस सरकार को जोड़-घटा कर के चलना चाहिए। प्याज के मुद्दे पे सरकार ने देखा है कि लगातार उसे नुकसान हुआ है। जो दाम गिराने का सरकार की पॉलिसी की वजह से जो दाम गिरा, उसकी वजह से लगातार सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है। तो अब अगर इसके बाद भी सरकार सबक नहीं लेती है, तो कम से कम उसको 2-3 महीने पहले जो अभी चुनाव हुए थे, उसमें जाकर के देखना चाहिए कि उसका डेटा क्या कहता है, कैसे प्याज उत्पादक किसानों ने इनका नुकसान किया है। तो फिलहाल जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं राजू शेट्टी, उन्होंने कहा कि सरकार जो है जो अ, पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है उसके दबाव में सरकार है और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए गरीब किसानों को और नुकसान पहुँचा रही है। ये उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मैं सरकार को पत्र लिखने जा रहा हूँ और अगर इसके बाद भी सरकार ने
इस तरह के फैसले को वापस नहीं लिया। अगर इस तरह का फैसला किया, जो चिट्ठी-पत्री लिखी गई है, तो निश्चित तौर पे विधानसभा में प्याज की तरह विधानसभा चुनाव में ये भी मुद्दा बनेगा। अक्टूबर-नवंबर में वहाँ भी विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में भी चुनाव है और बिहार के जो किसान मंच है, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र सिंह टुडू ने, इन्होंने भी कहा है कि पहले हम लल्लन सिंह से मिलेंगे, जिनकी मिनिस्ट्री की ओर से ये पत्र इनिशिएट किया गया है। पहले उनसे मिल कर के, वो बिहार के ही रहने वाले हैं, हम बिहार के किसानों के हितों की बात रखेंगे कि अगर इम्पोर्ट हुआ मक्का तो निश्चित तौर पे बिहार के किसानों का नुकसान होगा और अगर वो इस चीज़ को वापस करवाते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ये इस चीज़ को वापस नहीं करवाते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे और विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और मध्य प्रदेश से भी ये विरोध की आवाज़ आई है। मध्य प्रदेश के जो किसान नेता हैं, आपका वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ऐसी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि किसानों को नुकसान हो। और मध्य प्रदेश के किसान नेता राहुल राज उन्होंने हमें प्रतिक्रिया दी है और ये कहा कि मध्य प्रदेश में से के रहने वाले हैं कृषि मंत्री को शिवराज सिंह चौहान को इस तरह की जो चिट्ठी-पत्री चल रही है मक्का इम्पोर्ट करने का उसको विरोध करना चाहिए और आयात नहीं होने देना चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। कृषि भवन में ही ये भी ऑफिस है जहाँ से चिट्ठी लिखी गई डेयरी और पशुपालन मंत्रालय की ओर से। तो ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में मक्के का जो दाम है इस साल ₹2201 अभी अ 1 से 24 जुलाई के बीच में था। तेलंगाना में ₹2213, महाराष्ट्र में ₹2543, कर्नाटक में 2545, मध्य प्रदेश में ₹2204, उत्तर प्रदेश में ₹2157 और पंजाब में ₹2154, उड़ीसा में ₹2122, हरियाणा में ₹2075 और छत्तीसगढ़ में ₹2067 ये दाम चल रहा है और जबकि मंत्रालय की ओर से लिखा गया कि ₹28 किलो दाम हो गया। तो फिलहाल जो मक्के को लेकर के महाभारत मची है उसमें जो आंकड़ों को लेकर के जो बातचीत हमने की उसमें यही है कि सरकार कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के झूठ बोल रही है। सरकार का मंत्रालय झूठ बोल रहा है कि ₹28 किलो दाम मिल रहा है। ₹2800 किलो में मक्का मिल रहा है यानी ₹2800 प्रति क्विंटल। तो इतना दाम किसी किसान को नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से ये लोग मक्का खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। फिलहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि किसानों का नुकसान ना हो, क्योंकि किसान जिनकी आय सिर्फ़ शुद्ध आय पर डे की सिर्फ़ ₹28 है और पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले करोड़ों-अरबों कमा के रखे हुए हैं। तो उनके लिए गरीब किसानों की नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए और इस मुद्दे पे निश्चित तौर पे अगर सरकार आगे बढ़ती है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा प्याज की तरह और फिर उसका खामियाज़ा हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है सरकार को। फिलहाल आज के लिए इतना ही और डेटा बोलता है कि अगली कड़ी में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।